इवेंट्स जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं। एक वेबसाइट जब आपके सामने ओपन है तो अगर यूज़र कुछ करे तो वो भी इवेंट है, और अगर आपकी ब्राउज़र विंडो कुछ करे तो वो भी इवेंट है। आपकी जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है अगर वो कुछ भी करती है, वो क्लोज़ होती है, लोड होती है, चेंज होती है, स्क्रॉल होती है, तो ये भी एक इवेंट है। अगर आपका यूज़र जो है वो एक पेज को जो है वो क्लिक करता है या उसके ऊपर माउस को मूव करता है या क्लोज़ करता है या किसी बटन को प्रेस करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास इवेंट्स कहलाती हैं। HTML इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स। HTML के जो एलिमेंट्स हैं मौजूद हैं उनके साथ अगर कुछ होता है तो ये एक इवेंट कहलाता है। When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on। अगर हम अपने वेब पेजेस में JavaScript को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी खूबी क्या है, इवेंट्स तो हो रहे हैं ना, हम क्लिक भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। JavaScript क्या कर सकता है, JavaScript रिस्पॉन्ड कर सकता है उन इवेंट्स को। हम क्लिक करें तो JavaScript कुछ उसके ऊपर करे, हम स्क्रॉल डाउन करें तो JavaScript की कोई फंक्शनैलिटी उसके ऊपर परफॉर्म यानी रिस्पॉन्ड कर सकता है। हम कोई इवेंट परफॉर्म करेंगे या विंडो ने कोई इवेंट परफॉर्म किया है तो उसको रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, ना कि HTML5 में है, ना ही हमारे पास जो है ये CSS3 के अंदर ये मौजूद है। तो उसने एग्जांपल्स दी हैं कुछ इवेंट्स की। मसलन वो कहता है एक पेज आपने खोला, एक तो लोड होना भी उसका इवेंट है। हमने चला के भी देखा ऑन लोड, याद है ना आपको, जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें ऑन लोड के ऊपर हमने एक फंक्शन लगाया, तो जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ वो फंक्शन भी चल गया। इसका मतलब है ऑन लोड भी उसका इवेंट है। इसी तरह उसकी फिनिश्ड लोडिंग, जब उसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाए, आपको पता है HTML की जो डॉक्यूमेंट होती है वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जब हम सर्वर पे देखते हैं तो उसमें उसके कंटेंट्स के एतबार से अगर उसके कंटेंट्स ज़्यादा हैं तो वो हो सकता है 3 से 4 सेकंड ले ले, ठीक हो गया। तो हमने जो कल कोड नहीं लिखा था कि पेज के लोड होने पे वो हमारे उस डिव को लोड करवा देता है जो हमारे सामने ज़ाहिर होता है, तो उसकी जो सही पोजीशन है मेरे हिसाब से वो उस वक्त बनती है जब पेज की लोडिंग जो है वो फिनिश हो जाती है। हम उसको ऑन लोड की बजाय जो भी इसका नाम होगा, ऑन फिनिश लोड होगा या ऑन लोड फिनिश होगा, उसके ऊपर हम उसको कॉल करें, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास है विद जावास्क्रिप्ट। तो इसमें जो इसका जनरल सिंटैक्स है ना वो बेसिकली क्या है, HTML का कोई भी एलिमेंट, ये P एलिमेंट है, ठीक है जी, या ये हमारे पास H1 एलिमेंट है, या इसके अलावा कोई भी आपके पास जो HTML का एलिमेंट है जो कि हमारे पास एक एलिमेंट के तौर पे कंसिडर होता हो, जैसे हम IMG की बात करते हैं, ये सारे किस तरह से कॉल करते हैं किसी भी इवेंट को। तो इवेंट की प्रॉपर्टी इन तमाम के अंदर मौजूद है। हर एलिमेंट इवेंट की प्रॉपर्टीज़ HTML5 उसको प्रोवाइड करता है। कैसे, यहाँ पर हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम जो है वो कोई इवेंट परफॉर्म, जो इवेंट जिस पे हम कोड करना चाहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इक्वल डालेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम जो है वो जावा का स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है या फिर क्या किया जा सकता है, इसकी जगह पे स्लैश हम कोई भी फंक्शन जो है वो उसको कॉल कर लेंगे। अगर आपने कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो आप उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ये इसका एक जनरल सिंटैक्स हो गया कि किसी भी एलिमेंट के साथ किस जावास्क्रिप्ट के इवेंट को एसोसिएट करने का, उस एलिमेंट का नाम। अब इसका क्या मतलब है, इस P के ऊपर जब भी क्लिक किया जाएगा तो ये वाला जावास्क्रिप्ट चलेगा। अगर आपने इसके आगे जो है वो कोई फंक्शन कॉल लगाई हुई है तो वो वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये चीज़ आप किसी पे भी कर सकते हैं। तो ये इवेंट को एसोसिएट करना किसी भी जावास्क्रिप्ट के साथ और HTML एलिमेंट के साथ, ये इसका बुनियादी सिंटैक्स है। हर किसी ने ऐसे ही होना, हर किसी ने, चाहे वो P है, H1 है, इमेज है, एंकर है, कोई भी लिंक है, तो उसने इसी तरह से जो है ना। अब ये माई फंक्शन जो है ये आप इस जगह पे आके अपना फंक्शन लिख देंगे। लेट सपोज आपने, अब मैं क्लियर लिख ही देता हूँ, हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन F1, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ऑन क्लिक यहाँ पर मैं F1
और इस तरह पेरेंथेसिस डालूँगा तो ये मेरा F1 जो है वो कॉल हो जाएगा जब मैं इस P के ऊपर क्लिक करूँगा। इस P से क्या मुराद है, अगर आपने इसका कोई नाम रखा हुआ है तो फिर हम इसको नाम से पुकार सकते हैं कि जब भी मैं मेन वाले P के ऊपर ये ID जब मैंने रख दिया तो इस P का एक नाम मैंने रख दिया, और भी P हो सकते हैं। जब मेन वाला जो पैरा है जिसका आईडी मेन है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो F1 का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। F1 में आपने जो भी लिखा हुआ है वो आपकी लॉजिक है, आपकी लॉजिक जो है वो यहाँ पर आएगी, आपने जो भी करवाना है वो अब बात की बात है कि आपने करवाना है। हम पढ़ रहे हैं कि इवेंट्स के साथ एसोसिएट किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास हम देखेंगे कि कुछ माउस के इवेंट्स हैं, कुछ कीबोर्ड के इवेंट्स हैं, फॉर्म के इवेंट्स हैं, और इसी तरह पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स के भी इवेंट्स हैं। चंद मिसालें हम इसकी यहाँ पर देख लेते हैं कि चंद एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं। ये देखें जी, ऑन चेंज एन एलिमेंट हैज़ बीन चेंज्ड। जब आपका कोई एलिमेंट जो है वो चेंज हो तो उस वक़्त आप किसी को कॉल करना चाहते हैं। ऑन क्लिक, जब वो क्लिक हो जाए तो उस वक़्त जो है वो आप किसी को करना चाहते हैं। और इसी तरह ऑन माउस ओवर, जब आपका माउस उस एलिमेंट पर आ जाए उस वक़्त आप किसी इवेंट को फायर करना चाहते हैं। हम यहाँ पर करके देखते हैं जी। ऑन क्लिक, ये P है मेरा, F1 को हम कॉल कर रहे हैं और ये मेरा पैरा 1 है और ये मैंने /P के साथ इसको बंद कर दिया। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरा डिलीट हो गया। मैंने लिखा कि दिस इज़ माई पैरा 1, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा F1 का फंक्शन चल जाए, ठीक है। F1 में मैंने क्या लिखा, अलर्ट, ये मैसेज बॉक्स शो करता है, ठीक है। अलर्ट पैरा 1 इज़ क्लिक, कुछ भी है आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इस पेज को सेव करें और रन इन फायरफॉक्स करें जी। देखो अभी हाँ जी, इस पर क्लिक कर रहे हैं, पैरा 1 इज़ क्लिक। अब क्योंकि मैंने क्लिक पे लगाया हुआ है, क्योंकि ऐसे। अच्छा, अब ज़रा हम इवेंट को चेंज करके देखते हैं। यहाँ मेरा इवेंट था ऑन क्लिक, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मिटा देता हूँ और लिखता हूँ ऑन माउस ओवर। सारे हमने पढ़ने, ये नहीं कि हमने कुछ छोड़ना है। ऑन माउस ओवर F1 को कॉल कर लो। मैंने सेव किया और उसके बाद मैंने रिफ़्रेश किया इस पेज को रिफ़्रेश किया। जैसे ही आप इसके ऊपर आते हैं माउस ओवर का इवेंट जो है वो आपका फायर हो जाता है, और जो कुछ आपने माउस इवेंट में लिखा हुआ है वो सारे का सारा आपको अच्छा माउस ओवर है ना हमारे पास, F1 जो है इसको कॉल करो और पैरा 1 जो है वो क्लिक हो जाता है, ठीक। वो जो माउस उसका वो वाला इवेंट जो है वो है माउस ओवर है ना, हाँ जी। माउस मूव है शायद, या देख लेते हैं जो ये साथ ही माउस आउट, द यूज़र मूव्स द माउस अवे फ्रॉम एन HTML एलिमेंट। अगर हम वो लगाएंगे तो उस सूरत में हमारे पास ये हम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम माउस आउट लगाते हैं, ठीक है। इसको हमने सेव किया, हाँ जी। और उसके बाद जो है वो हमने इसको, ये आप इसके ऊपर माउस आउट है ना, जदों भी तो बाहर जावांगे, ये इसके ऊपर आ गए हैं। जैसे ही बाहर आएंगे तो ये जो है ना इवेंट फायर हो जाएगा। हाँ जी, ये हमारे पास माउस आउट करेंगे तो ये दोनों हमें इकट्ठे लगाने पड़ेंगे कि जब हम माउस ओवर लेके जाएं तो हमारे पास जो है ये कॉल हो जाए, जब माउस जो है वो हम उसको आउट करें तो ये जो है वो बैक चला जाए उसमें। हाँ जी,
वही दो को लगाने वाली ट्रिक जो है वो हम देखेंगे कि दो को हम किस तरह से। हाँ जी, इफ एल्स वाली लग जाती है, वो चेंज के ऊपर लगेगी। कॉल तो इस इवेंट ने करना है ना, इसके अंदर हम इफ एल्स को लगाएंगे भी तो ये क्लोज नहीं होगा। देखो ना, हमने चेंज करना है इवेंट को, ना कि फंक्शनैलिटी को। हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर रहें तो ये ऑन रहे, जब इससे हटें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये लॉजिक फंक्शन के अंदर नहीं लगेगी, ये कॉल करने पे लगेगी कि जैसे ही हम माउस को आउट करेंगे तो वो रिवर्स उस कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद देखें जी, हमारे पास इवेंट्स हैं माउस डाउन, ऑन की डाउन। अगर आप जो है वो कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो उस सूरत में आपके सामने जो है वो ये आ जाए। और इसी तरह ऑन लोड है, इसको ज़रा हम लगा के देखते हैं। ऑन की डाउन, ठीक है। ये इस पे नहीं चलेगा क्योंकि ये तो हमने पैरे के अंदर ऑन की डाउन लगाया है ना, ये हमें बॉडी के ऊपर ऑन की डाउन लगाना पड़ेगा तो ये आएगा। ऑन की डाउन से ये है कि जब आप माउस का कोई बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो उस वक्त ये हमारे पास आएगा जी। इसको हम चेंज करते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट है जी हमारे पास माउस के इवेंट्स की। क्लिक, डबल क्लिक, माउस डाउन है, और लीव है, मूव है, ओवर है, आउट है, और मूव अप है। ये हमारे पास इसकी की डाउन की है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं लगाना चाह रहा था इसको हम टेक्स्ट बॉक्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है। जब मैं इसमें कुछ भी, जाहिर है जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कीबोर्ड जो है ना वो बिहेव कर रहा होगा। पैरे के ऊपर तो मैं कुछ लिख नहीं सकता, पैरा डिस्प्लेइंग टैग है हमारे पास, जबकि टेक्स्ट बॉक्स जो है ये इनपुट का टैग है। आप देखें यहाँ पर इसके ऊपर तो जो हमने लिख दिया वही हमें नज़र आएगा। यहाँ हम एक टैग लगाते हैं जिसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट है, टाइप हमारे पास जो है वो टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर हम जब किसी भी कीबोर्ड के बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि इसमें कीबोर्ड चल रहा है और इसी के ऊपर चल रहा है, तो इसमें जो है उस इवेंट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसमें ये जो की डाउन जिस तरह इसने लिखा है ना, आप देखिए कि जैसे ही आए ऑन की डाउन माई फंक्शन को कॉल कर ले, और माई फंक्शन में हमने एक अलर्ट लगाया होगा। तो आप इस वही वाला जो हमारा फंक्शन है उसको हम इसके अंदर कॉल कर लेते हैं। ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल X, और इसके आगे जो है वो हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सेव। अब यहाँ आके आप एक बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना वो ओके का बॉक्स हमारे सामने है। तो ये की प्रेस, अब ये प्रेस है, मैंने बैक स्पेस को प्रेस किया है। प्रेस जैसे ही आप सॉरी की डाउन है, जब आपने बटन को डाउन किया उसी वक्त ये चल गया, ठीक है। और एक होता है बटन को अप करने वाला कि जब आप बटन को दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जब आप छोड़ेंगे तो उस वक्त कुछ होगा। वो की अप है, ऑन की डाउन है तो ऑन की अप। अब आपने एस को दबा लिया है, लेकिन जब मैंने एस को छोड़ा उस वक्त ये इवेंट फायर हुआ। देख रहे हैं ना, दोबारा देख लें। अब मैंने बैक स्पेस दबाया हुआ है, जब छोड़ूंगा उस वक्त जो है ये मेरे पास है इवेंट का। तो ये की डाउन है, की यानी आपने की प्रेस तो एक अलहदा चीज़ है ना। आप देखें कि 3 इवेंट उसने इसमें लिस्ट किए हैं। एक हमारे पास है की प्रेस यानी बटन दबाने पे, एक की डाउन है, एक अप है यानी सिर्फ आप दबाने पे ही कोई फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हैं, वो की डाउन पे आप लगा दें। एक ये है कि आप की को छोड़ने पे लगाना चाहते हैं, वो की अप पे लगा दें। और एक सिर्फ की प्रेस है, की प्रेस में डाउन और अप दोनों चीज़ें होती हैं। आप दबाकर जैसे ही छोड़ेंगे उस वक्त जो है ये एक्शन में आएगी। नहीं, इसके अंदर ही मौजूद है ना, यानी बाज़ औक़ात आपने की प्रेस पे लगाना होता है, यानी आप दबाकर छोड़ें तो उस वक्त चले।
फिर की अप में नहीं आप उसको लगा सकते। तो तीन, एक तो की प्रेस तो उसने देना ही देना था ना, उसने सेग्रीगेट करके दो और दे दिए हमें कि की डाउन भी है और की अप भी। इस तरह ये हमारे पास ये सारी एक लिस्ट मौजूद है हमारे पास, जिसमें हम देख सकते हैं ऑन लोड ब्राउज़र के ऑन लोड के ऊपर अगर हम इसको कॉल करना चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन लोड हो तो उस सूरत में जो है वो ये रन करना चाहते हैं, तो ये हमें फिर बॉडी में लिखना पड़ेगा यहाँ पे आके ऑन लोड। अगर आपका फॉर्म इसके अंदर मौजूद है, कोई फॉर्म आपको पता है बॉडी के अंदर एक अलहदा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कंट्रोल्स को सेट करते हैं। फॉर्म का कंट्रोल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने वो डाटा सेंड दबाने पे सर्वर पे भेजना होता है, इसलिए हम फॉर्म को, ये टेक्स्ट बॉक्स आपका लगा हुआ है, अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सर्वर पर नहीं एज इट इज़ भेज सकते जब तक आप इसको फॉर्म के अंदर बंद नहीं करें। फॉर्म के लोड होने पे भी ऑन लोड लग सकता है और इसी तरह बॉडी के लोड होने पे भी ऑन लोड लग सकता है। हम यहाँ पर जो है वो कॉल कर लेते हैं F1 को, इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ये F1 क्या होगा, जैसे ही आपका पेज रिफ़्रेश होगा F1 जो है ये आपके सामने ट्रिगर हो जाएगा। आपने रिफ़्रेश किया, जैसे ये बॉडी लोड होगी उसी वक्त जो है ये आपके सामने ये होगा। और वो जो कल वाली बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, हम चाहते हैं कि ये वाला फंक्शन 5 सेकंड के बाद जो है वो फायर हो, तो फिर मैंने आपको बताया था कि सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, उसके बाद फंक्शन का नाम देना है, ये पेरेंसिस ख़त्म हो जाएंगी, कॉमा और आगे मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो आपने ये टाइम दे देना है। सेट टाइम आउट के अंदर आप, अब ये क्या होगा कि F1 को कॉल करेगा ये 5000 सेकंड के बाद ऑन लोड के ऊपर। हाँ जी, हाँ मिली सेकंड, तो वो 5 सेकंड बन जाएंगे ना, 5000 इक्वल टू 5 मिली सेकंड। अब इसमें हमारे पास आप इसको रिफ़्रेश करें तो फ़ौरन वो लोड वाला या अलर्ट जो है वो हमारे सामने नहीं आया, ठीक है ना। 5 सेकंड के बाद जो है वो हमारे सामने लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शन लगाते हैं वो एक ही बार लोड होता है, कैसे? जैसे फंक्शन लगाया कि आपने एक फंक्शन, हाँ जी, एक ही बार होता है। अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो फिर जब भी इसने दोबारा रिफ्रेश करने के बगैर, रिफ़्रेश करने के बगैर थे, अगर बटन बनाया इसके ऊपर बार बार करवाना देता है, क्लिक किया तो आप चाहते हो कि बार बार क्लिक करवाना चाहते हो, दोबारा क्वेश्चन करो ज़रा। मेरा क्वेश्चन, मैं इसमें ये करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है, MAN में डॉट इनर HTML इक्वल वेल, ठीक है। जी जी, देखें आप मैसेज बॉक्स नहीं आएगा, वो मैसेज बॉक्स को भी शो और हाइड करवाया जा सकता है, वो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। वो मैं देख लूँगा कोड कि मैसेज बॉक्स को हमने विदाउट क्लिक किए कैसे जो है ना वो ऑफ करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मेन डॉट इनर HTML, ये क्या है मेरे पास, वेलकम, ठीक हो गया। और मैं इस F1 को कॉल कर रहा हूँ माउस ओवर को। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और इसका नाम मैंने रख दिया F2 और यहाँ मैंने रख दिया बाय माउस ओवर, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ आया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, बटन वाला टैग मौजूद है ना, चलो उस पर तो क्लिक करेंगे तो आएगा ना। हाँ जी, ज़रा लेके आए जी। ठीक है जल्दी, ओके जी। माउस ऑन माउस ओवर F1 को कॉल करो। अच्छा, ये हमने ऑन लोड पे इसको कॉल किया। जब माउस ओवर हो तो F1 को कॉल करो और जब माउस आउट हो तो F2 को कॉल करो। दिस इज माउस ओवर डॉक्यूमेंट। कौन सा?
इसको वैसे ही हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये हम चाहते ही नहीं हैं। कंट्रोल एस, हम माउस के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ आएंगे तो वेलकम लिखा जाएगा, जब बाहर जाएंगे तो यहाँ पर बाय लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए वो एक ब्रेस जो है ना उसके ऊपर लगी हुई थी। सर नहीं वो गलती हो रही ना, और तो सर जाना नहीं मिलता सर फंक्शन F1 में। हाँ जी, F1 में हमने लिखा है डॉक्यूमेंट हाँ जी MENT, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे भी MENT, सेव करें जी। वेलकम है जी, जब निकलते हैं तो वेलकम है तो निकलते हैं। माउस ओवर पे भी माउस, इसी तरह आप जितने इवेंट्स लगाना चाहें आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो ये देखेंगे। ऑन माउस पे F1, ऑन माउस जितने लिखने हैं आगे लिखते चले जाए। ऑन क्लिक पे हम F3 को कॉल करना चाहते हैं तो आप ऑन क्लिक इक्वल F3, ये हो जाएगा। ओवर पे ये हो, आउट पे ये हो, क्लिक पे ये हो, की अप पे ये हो, की डाउन, जितने आपने लिखने हैं वो आप इसी के साथ साथ जो है उनको एम्बेड करते चले जाएं। तो ये रही यहाँ, ये थे हमारे पास माउस के इवेंट्स।